हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रॉपर क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड में लगने वाले जो आपका सिलेबस है उसमें से आपका मैथ की पढ़ाई हो रही है और मैथ में आप प्रश्नावली 4.1 पढ़ने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किसी भी प्रश्नावली से आपको दिक्कत है, जैसे प्रश्नावली 4.1 के पहले जो भी प्रश्नावलियाँ हैं उसमें आप कहीं भी फंस रहे हैं, सवाल बना रहे हैं, नहीं बन पा रहा है, कोई बात नहीं। इसके लिए मैं स्पेशल प्लेलिस्ट बना दिया हूँ क्लास 8 मैथ के नाम से। उसमें आप प्लेलिस्ट में जाइए, जिस भी प्रश्नावली से संबंधित प्रश्न नहीं आता है उसका आप वीडियो देख करके आप उस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रश्नों को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं, हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न प्रश्नावली 4.1 का है। पहला प्रश्न हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न दिया है कि अवकाश के दिनों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन पढ़ने के समय यानी घंटों में दिया हुआ है, वे आलेख में दर्शाए गए हैं, ठीक ना। इसमें देखिए कहा है कि क्लास 8 का है, यहाँ भी आप भी क्लास 8 के हैं और ये भी क्लास 8 से संबंधित प्रश्न है। और इसमें कहा गया है कि बच्चे प्रतिदिन पढ़ते हैं और कब पढ़ते हैं तो अवकाश के समय पर, जब उनकी स्कूलें क्या है बंद है उस समय पढ़ते हैं। और इसको चार्ट में दर्शाया गया है और कितने छात्र और कब कब पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, ये जो है प्रतिदिन घंटे में दिया हुआ है, यानी 1 घंटा। यहाँ से देखिए 0 से लेकर के 1 घंटा, 1 घंटे से 2 घंटा, 2 घंटे से 3 घंटा, 4 घंटा, 5, 6, 7 यानी 7 घंटे तक लगभग दिया हुआ है। और इन छात्रों की जो संख्या है कुछ इस तरह से दिया हुआ है। जो देखिए ऐसे मान लीजिए कि 1 घंटा से लेकर के 2 घंटा तक पढ़ने वाले छात्रों की संख्या अगर पता करें तो क्या होगा, आपका 4 होगा, क्योंकि देखिए 4 से इसका सिर्फ क्या हो रहा है, मिल रहा है, इसलिए छात्रों की संख्या क्या हो गया, आपका 4 हो गया। अगर बात करें यहीं पर कि 2 घंटा से लेकर के 3 घंटा तक पढ़ने वाले कुल छात्रों की संख्या क्या है, तो आपका देखिए ये 8 से मिल रहा है इसका सिर्फ, यानी 8 छात्र पढ़ते हैं, ठीक ना। तो इस तरह को हमने आयत चित्र को समझा। अब इससे संबंधित हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे बनाना है इसको। इसमें दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम अब देना शुरू करेंगे यहाँ। अब मैं देखिए पूछा है कि अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटों तक पढ़ा। अधिकतम यानी सबसे अधिक छात्र कितने देर तक उन्होंने पढ़ा है। तो देखिए यहाँ सबसे ज़्यादा ग्राफ किसका गया है, 28 छात्रों का गया है, यानी सबसे अधिक छात्र पढ़े हैं। और कितने घंटे पढ़े हैं आपका, तो 4 से 5 घंटा, यानी आपका क्या हो गया, आपका अ का हो गया 4 से 5 घंटा, ठीक ना। और यहीं पर अब ब देखते हैं। ब में दिया है 5 घंटों से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने पढ़ा। यानी हमको बताना है 5 घंटे से जितने भी छात्र हैं, भले वो 2 घंटा पढ़े हों, 3 घंटा पढ़े हों, 4 घंटा पढ़े हों, लेकिन वो 5 घंटा से कम में आते हैं। और क्वेश्चन में यही कह रहा है कि 5 घंटों से कम तक पढ़ने वाले छात्रों का संख्या बताना है। तो देखिए ये 5 घंटा है और 5 घंटा से जो भी छात्र हैं वह सभी इसके अंदर आते हैं। तो यहाँ देखिए 5 घंटे तक पढ़े हैं सभी विद्यार्थियों की हम संख्या को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 28 छात्र हैं, 20 छात्र हैं, फिर 8 छात्र हैं और फिर 4 छात्र हैं, इन सबको जोड़ देंगे। सबको जोड़ने पर छात्रों की संख्या क्या आएगी, 60 आएगा, यानी 60 आएगा। देख लेते हैं 100 में क्या है। कुल कितने विद्यार्थियों ने अवकाश के दिनों में भी पढ़ा, यानी कुल छात्रों को बताना है कि कितने छात्र ऐसे हैं जो अवकाश के समय में पढ़े हैं। यानी हम क्या करेंगे, सभी छात्रों को जोड़ देंगे। अवकाश के समय का है ना, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि अवकाश के दिनों में भी पढ़े हैं, ठीक ना। तो सभी छात्र तो अवकाश के ही दिन में पढ़े हैं, जो ग्राफ दिया है सभी अवकाश में ही पढ़े हैं, यानी हम क्या करेंगे, सभी छात्रों की संख्या को जोड़ देंगे। तो इन सबको हम क्या करते हैं, 4, 8, 20, 28, 16 और 12 सबको जोड़ते हैं तो आपका 88 आता है, यानी 88 आपका संख्या हो गया छात्रों का। तो आपका 100 का जो हो गया क्या हो गया, आपका 88 हो गया, यानी 88 हो गया। 2 में लिखते हैं किस वर्ग अंतराल की ब्रह्मवार्ता अधिक है। ब्रह्मवार्ता यानी देखिए यहाँ ब्रह्मवार्ता का कहने का अर्थ है कि छात्रों की संख्या, सबसे ज़्यादा छात्रों की संख्या कहाँ है, किस वर्ग अंतराल में है। वर्ग अंतराल जो है आपका 4 से 5 घंटे का है। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, आप यहाँ पर लिख दीजिएगा 4 से 5 घंटे। अब प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, 2 में है
कि अपनी कक्षा के सभी छात्रों के जूते या चप्पलों के माप एकत्रित कीजिए और उन्हें निम्न तालिका में भरकर एक क्रमबद्धता बंटन सारणी बनाइए। ठीक ना। आपको क्या करना है, जो भी आपके कक्षा में पढ़ते हैं उनके नंबर क्या करना है, नोट करना है। कोई लड़का छोटा होगा, पैर छोटा होगा तो उसमें चप्पल का साइज या जूता का साइज कम आता होगा, और जिस लड़के का पैर बड़ा होगा का साइज बड़ा आएगा। और उस चप्पल पर आपको पता है चप्पल या जूता जो होता है वो नंबर से डिनोट किया जाता है। कम नंबर है इसका मतलब हुआ कि जूता या चप्पल का साइज छोटा है, और जिसका नंबर ज़्यादा है इसका मतलब हुआ कि वह जूते या चप्पल का साइज बड़ा है। मान लीजिए आपने पूरे क्लास के लड़कों को देखा तो 5 नंबर का जूता जो है लगभग 4 छात्र पहने हुए थे। तो क्या करेंगे, हम यहाँ मिलान चिन्ह लिखा है तो मिलान चिन्ह को हम ऐसे इसको 4 हम यहाँ पर लिख देंगे, आपका हो गया। और यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम संख्या लिख देंगे। फिर 6 नंबर का जो है 6 नंबर का जूता है, और जैसे मान लीजिए कि वो 6 लड़के थे, 6 लड़कों के पैर में जो है 6 नंबर का या 7 मान लेते हैं, 7 लड़के हैं जो 6 नंबर का जूता पहनते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 7 लाइन खींच देंगे। देखिए कैसे खींचेंगे, 1 2 3 4, और 5 पे क्या करते हैं हम इसको क्रॉस लगा देते हैं। 5 ये हो गया, 2 और लिख दिया हमने, 7 हो गया। इस तरह से हम ये मिलान चिन्ह को लिखते हैं और यहाँ हम 7 लिख देंगे। ठीक ना। इसी तरह से 7 का जो है 7 नंबर का जूता वहाँ पहनने वाले छात्रों की संख्या क्या था, 7 नंबर का 5 लिखते हैं, 1 2 3 4 और 5 संख्या होगा, यहाँ हम 5 लिख देते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 8 नंबर का मान के चलिए कि यहाँ 8 नंबर पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2 ही था, 2 लाइन खींचा यानी मिलान चिन्ह, और यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। इस तरह से आप जूता पहनने वाले छात्रों की संख्या नंबर के अनुसार आप लिख सकते हैं। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जोड़ के बता भी देंगे कि संख्या जो है यहाँ पर कितना आ रहा है टोटल। तो आपका ये 2 नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब देखते हैं तीसरा नंबर क्या है। ककड़िया गांव के 27 मकानों के 1 माह का बिजली बिल रुपए में निम्नलिखित है। यानी एक गांव है और गांव में जो है 27 टोटल मकान है, और वहाँ की बिजली बिलों की यहाँ पर ये दिया गया है कि उनके घर का बिजली बिल कितना आया हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि वर्ग अंतराल 300 से 400 आदि लेकर एक क्रमबद्धता सारणी बनाइए। यानी हमको क्या करना है, इसको देख करके क्रमबद्धता सारणी बनाना है, वर्ग अंतराल के अनुसार बनाना है। तो देखिए यहाँ हम बनाना शुरू करते हैं, कैसे बनाना है। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 300 से लेकर 400 का वर्ग अंतराल दिया हुआ है, यानी इनके बीच में कितना का गैप है, 100 का है। ठीक ना। जैसे मान लीजिए 400 में से हम 300 घटाएंगे तो 100 आएगा, वर्ग अंतराल 100 है, लेकिन हमको क्या करना है, वर्ग अंतराल यही लेना है और लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें सबसे छोटा संख्या क्या है और लगभग सबसे बड़ा कितना गया हुआ है। तो देखिए यहाँ 300 है, 300 से कोई भी यहाँ पर कम नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे 300 और 400 लिखेंगे। ये आपका क्या हो गया, वर्ग अंतराल हो गया, वर्ग अंतराल हो गया। और फिर क्या होगा, यहाँ लगभग देते हैं कि सबसे बड़ा क्या है। तो देखिए यहाँ देखने को सब हमने देखा तो इसमें 700 से ऊपर दिखाई दिया, लेकिन कोई भी 800 नहीं है। यानी ये जो भी संख्या दिया गया हुआ 700 से लेकर के 800 के बीच में ही है। तो हम वहाँ तक पहुँचेंगे, और कैसे पहुँचेंगे, तो देखिए यहाँ हमने 300 से 400 लिखा। अब यहाँ हम लिखेंगे 400 से लेकर के 500, फिर लिखेंगे 500 से लेकर के 600, फिर 600 से लेकर के लिखेंगे हम 700, और 700 से लेकर के लिखेंगे हम 800। इस तरह से हमने वर्ग अंतराल लिख दिया। 800 तक ही हमने लिखा है इसलिए क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो 800 से अधिक हो, 800 से कम है। ये आपका हो गया वर्ग अंतराल। और उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं क्या, मिलान चिन्ह, और मिलान चिन्ह के बाद हम यहाँ लिखेंगे क्रमबद्धता। यहाँ लिखते हैं हम मिलान चिन्ह, ठीक ना, मिलान चिन्ह। यहाँ लिखेंगे हम क्रमबद्धता, ठीक ना, क्रमबद्धता हो गया। फिर यहाँ देख लेते हैं 300 से 400 के बीच में कौन कौन सा संख्या आ रहा है। तो देखिए यहाँ 1 आ गया, फिर देखते हैं 2 3 3 3 4 5, ठीक ना, 5 हुआ, 5 5 5 5 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे,
5 निशान लगाएंगे। कैसे लगाएंगे हमने अभी बताया आपको कि 4 लाइन खींचने के बाद एक 5वां हम इस तरह से क्रॉस लगा देंगे और यहाँ हम 5 लिख देंगे। फिर इसमें देखते हैं 400 से लेकर के 500 के बीच में कौन कौन सा संख्या है। तो 400 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 2 और फिर इसमें देखते हैं 2 3 हो गया और यहाँ हमको 3 ही देखने को मिला है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर लिखते हैं 1 2 3 और यहाँ एक संख्या लिख देंगे 3 का। फिर देखते हैं 500 से लेकर के 600 के बीच में क्या क्या है। तो 500 देखते हैं कहाँ है, 1 2 3 4 4 5 6 7। तो टोटल संख्या क्या है, 7 है। यहाँ हम उस तरह से मिलान चिन्ह लिखेंगे 1 2 3 4 और 1 5 6 और 7, यहाँ लिखेंगे हम 7। फिर देखते हैं 6 से 700, 600 से लेकर के 700 क्या है। तो यहाँ देखिए 617 1 हो गया आपका, 2 3 4 4। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे आपका 1 2 3 और 4, ठीक ना, और यहाँ हम 4 लिखेंगे। और फिर देखते हैं 700 से 800, 700 1 2 3 4 5 6 7, 7 है टोटल। यहाँ हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 हो गया। इस तरह से आपको क्या करना है, आपको क्रमवारता सारणी बनाना है। इसको हम कहते हैं सारणी, ठीक ना, इसको कहते हैं सारणी। मैंने सारणी लिख दिया और आपका ये प्रश्न क्या कह रहा था कि क्रमवारता सारणी बनाइए। हम एक क्रमवारता सारणी बना दिए और यहाँ पर आप इसको कुल संख्या लिख सकते हैं, कुल। सॉरी देखिएगा यहाँ पे 500 में 70 जो है, 570 को हमने 400 से 5 के अंदर लिख दिया था, तो ये गलत है। 400 से 500 नहीं होगा, क्या होगा 500 से 600 के बीच में आता है ये, ठीक ना। 570 जो है 500 से 600 के बीच में आता है। तो हमको क्या करना था, 500 से लेकर के 600 के बीच में लिखना था। तो इसको हम काट देते हैं और इसमें हम इसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या था, 3 था, 3 ही लिख दिए और इसको हम कर देते हैं 8, ठीक ना। इस तरह सुधारिएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 27 ही आएगा, ठीक ना। तो ये आपका जो है प्रश्न क्लियर हुआ। 3 नंबर क्वेश्चन का जो है प्रश्न यह क्लियर हुआ। फिर देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में क्या कह रहा है, 4 नंबर प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 3, ठीक ना, यानी प्रश्न 3 जो दिया हुआ है, आंकड़ा दिया हुआ है, में दिए गए आंकड़ों से प्राप्त सारणी, जो हमने ये प्राप्त किया सारणी, इसी की बात कर रहा है, जो हमने प्रश्न संख्या 3 को बनाया था और इससे जो प्राप्त हमको सारणी हुआ, इससे संबंधित ये बातें कह रहा है। कह रहा है कि प्राप्त सारणी के लिए एक आयाचित्र बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमको क्या करना है, एक आयाचित्र बनाना है। मैंने आपको पहले ही बताया था, इसके पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि आयतचित्र हम किसका बना सकते हैं। तो देखिए, जैसे जिस प्रश्न में यह वर्ग अंतराल दिया होगा उसी का हम आयतचित्र बना सकते हैं, ठीक ना। उसका हम दंडालेख नहीं बना पाएंगे, इसका आयतचित्र ही बना पाएंगे। यानी आयतचित्र यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि आयतचित्र इस तरह का होता है। आयतचित्र कैसा होता है, तो इस तरह का आयतचित्र होता है और इसी तरह का हमको आयतचित्र यहाँ पर बनाना है। तो एक बार देख लेते हैं कि आयतचित्र कैसे बनाना है। देखिए यहाँ पे इसी के आधार पर यहाँ पर आयतचित्र बनाना है। यहाँ मैं दिखला रहा हूँ कि कैसे बनेगा आयतचित्र। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा था, 300 से 400 और 300 से हमने यहाँ पर 400 लिखा, यानी 0 से लेकर 300, 300 से 400, 400 से 500, 600, 700 और 800 हमने यहाँ लिख दिया है। और इसका भी देखिए, क्या है यहाँ पर 800 लास्ट है, इसलिए यहाँ हमने यहाँ पर लास्ट क्या है 800 है। फिर यहाँ देख लेते हैं 300 से 400 के बीच में क्या है, और ये जो देखिए बिजली बिल है, ठीक ना, 300 400 500 करके है। और यहाँ क्या है, उपभोक्ताओं की संख्या है, कि मतलब कि जो घर हैं आपके जो गांव में 27 घर था, उन 27 घर का क्या करना है, यहाँ पे उसका लिस्ट दिया हुआ है कि 300 से 400 बिल जो है कितने घरों का आया है, तो 5 घर का आया है। यहाँ भी देखिए लिखा हुआ है 5। यहाँ हम क्या करेंगे, इसके स्तंभ को हम 5, देखिए यहाँ पर
1 2 3 करके यहाँ 5 आया है, 5 के समानांतर हम स्तंभ बनाएंगे। उसी प्रकार 400 से लेकर के 600, यहाँ देखिए 400 से लेकर के 600 कितना है, 3 है, तो हम क्या करेंगे, इसका भी हम ऊंचाई जो है 3 के समानांतर रखेंगे। फिर 500 से 600 है, 500 से 600 जो है 8 है, हम क्या करेंगे, इसका जो ऊंचाई है हम 8 के हम बराबर रखेंगे। देखिए यहाँ 8 के बराबर है। इस तरह से करके आपको क्या करना है, 600 से लेकर के 700 का 4 है, यहाँ देखिए 4 है, फिर 7 है, इसका है, तो 600 से लेकर के 800 का आपका 7 है, तो हमने क्या किया, 8 तक का हमने यहाँ पर 7 इसकी हाइट कर दिया। 700 लेकर के 800 का बिल जो है कितने घरों का आया है, तो 7 घरों का आया हुआ है। तो ये आपका जो है प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट हुआ। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 5 में क्या है। राजू अपने घर के कपड़ों को रंगों के आधार पर अलग करके इस प्रकार अंकित करता है। जैसे कोई कपड़ा है वाइट कलर का यानी उजला है, उसको W से इंडिकेट किया है। लाल यानी रेड यानी R से उसने इंडिकेट किया है। काला ब्लैक B से, पीला येलो Y से, अन्य रंग O से उसने क्या किया है, दर्शा दिया है। और बनाई गई सूची निम्न रूप में है। उसने मान लीजिए क्या किया है, मान लीजिए एक बक्सा है और बक्से में कुछ कपड़ा रखा हुआ है और कपड़े में जैसे हाथ लगाता है और बाहर निकालता है तो देखता है कि भाई रेड कलर का है, तो रेड कलर का है तो उसने क्या किया, यहाँ पर R लिख दिया। फिर दोबारा हाथ लगाया, फिर निकाला, देखा कि ये भी लाल कलर का निकल गया, फिर उसने क्या किया कि आपका R लिख दिया। फिर हाथ लगाया तो देखा कि न उजला है, न लाल है, न काला है, न पीला है, किसी अन्य कलर का था तो उसने क्या किया, O लिख दिया। फिर हाथ लगाया, फिर निकाला तो देखा कि कपड़े का कलर है वह उजला है, उसने क्या किया, W लिख दिया। इस तरह से बॉक्स के अंदर से सभी कपड़ों को निकालता है और वह क्या करता है, यहाँ पर लिखते जाता है कोडिंग के अनुसार। इस पर क्या हुआ है कि प्रश्न पूछा गया है कि मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। इसे प्रदर्शित करने के लिए एक दंड आलेख खींचिए। यानी क्या करना है कि एक बारंबारता सारणी बनाना है और उसके बाद इसका दंड आलेख भी खींचना है। तो आइए देख लेते हैं कि कैसे इसको बनाना है। मैं इसी में दिए हुए उत्तरमाला का प्रयोग करते हुए आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ हम देख लेते हैं क्या है। यहाँ देखिए पहले बारंबारता बंटन सारणी कैसे बनाया गया है। पहले येलो कलर के कपड़ों को डिनोट किया गया है। यहाँ हम देखते हैं येलो कलर के कपड़ा कितना है, तो देख लीजिए यहाँ गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 और आपका 7, यानी 7 जो है कपड़ा येलो कलर का है। और यहाँ पर क्या किया गया है कि ये आपका Y लिख करके 7 लिखा गया है और 7 यहाँ पर क्या किया गया है, मिलान चिन्ह लिखा गया है। ये 5 हो गया। हमने आपको बताया था कि इस तरह से 5-5 का बंडल बना देते हैं। 5 और 2 7 हो गया। इसी तरह से वाइट कलर का जो है 5 और 3 8 है और यहाँ पर भी क्या किया गया है, 8 लिख दिया गया है। फिर रेड कलर का है आपका 5 और 5 10, यानी 5 का बंडल 10 है, यहाँ 10 लिखा गया है। फिर B यानी ब्लैक कलर का कितना है, 6 है, 5 और 1 6। आपको देखिए गिनने की जरूरत नहीं है, जैसे आप कटान चिन्ह देखिएगा वैसे समझिएगा कि 5 का एक बंडल है। 5 और 1 6 यानी ये 6 लिखा गया है। फिर O कलर का यानी अदर कलर अन्य कलर का जो है वो अभी 5 और 2 7 है, यहाँ 7 लिखा गया। और टोटल कपड़ों की संख्या जो है आपका 28 है। और इसी प्रकार कहा गया है कि आपको बारंबारता बंटन सारणी के बाद आपको एक दंडालेख खींचना है। तो दंडालेख में क्या करेंगे हम, दंडालेख में हम क्या करेंगे कि इस तरह से लाइन खींचेंगे हम, ठीक ना। इसको हम x अक्ष मानेंगे और इसको हम y अक्ष मानेंगे। उसके बाद यहाँ जो कलर यहाँ दिया गया है YWRBO, इस तरह से हम यहाँ क्या करेंगे, YWRBO को हम इस तरह से लिख देंगे। और लिखने के बाद देखेंगे कि यहाँ देखिए Y कलर का कितना है, 7 है। यहाँ पर क्या किया गया है, कपड़ों की संख्या को दर्शाया गया है, यानी 1 कपड़ा 2 कपड़ा 3 कपड़ा 4 कपड़ा 5 6 7 इस तरह से। तो Y कलर का कितना था, 7 था। तो इसको हम इसकी ऊंचाई को कहाँ तक ले जाएंगे, 7 के समानांतर जाएंगे और यहाँ पर हम 7 लिख देंगे। यहाँ भी 7 लिख सकते हैं और यहाँ भी हम 7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखते हैं W का। W में भी इसी तरह से है। W को देखते हैं, यहाँ W कितना है, 8 है।
तो हम क्या ले जाएंगे, W को इसके हाइट को ले जाएंगे 8 के समानांतर, ये हो गया। फिर देखते हैं R क्या है, R का है 10, तो हम R को क्या करते हैं, R को भी यहाँ से इसकी हाइट को बढ़ाते बढ़ाते हम ले जाएंगे 10 के समानांतर। फिर आपका O का जो है, O का नहीं B का जो है 6 है, तो इसकी हम हाइट को ले जाएंगे 6 तक, और O को ले जाएंगे हम 7 तक। तो देखिए यहाँ B को लेके गया है 6 के समानांतर, फिर यहाँ पर O को लेके गया है 7 के समानांतर, ठीक ना। इस तरह से आपका क्या होता है, 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि आयत चित्र कब बनाते हैं और किस तरह के सवाल के लिए बनाते हैं। दंडालेख के बारे में बताया हूं और दोहरा दंडालेख के बारे में बताया हूं कि कब और किस लिए बनाया जाता है, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो आइए समझते हैं। इस तरह के सारणी के लिए हम आयत चित्र बनाते हैं जहाँ पर वर्ग अंतराल दिया गया हो। वर्ग अंतराल का मतलब हुआ कि जैसे आपने इसके पहले पढ़ा कि 300 से लेकर के 400 इसका आंकड़ा दिया गया हो। जैसे यहाँ देखिए 300 से 400, 400 से 500, इस तरह से आपका आंकड़ा दिया गया होगा। उसी पर हम लोग क्या करते हैं, आयत चित्र बना पाते हैं। जैसे यहाँ देखिए लिखा गया है ना, इसको कहते हैं वर्ग अंतराल। 300, 400, 400 से 500, 500 से 600, इस तरह से जो आपका सारणी दिया गया होगा उसी के लिए हम यहाँ पर आयत चित्र बनाना संभव है या बना पाएंगे, ठीक ना। लेकिन वर्ग अंतराल नहीं दिया गया होगा उसके लिए हम आयत चित्र बना नहीं पाएंगे, ठीक ना। तो आइए देखते हैं कि किसके लिए हम वर्ग अंतराल बना पाएंगे और किसके लिए नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, और में दिया है कि घर के विभिन्न अनाजों की मात्रा। विभिन्न अनाज का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए दाल हो गया, चावल हो गया, आटा हो गया, गेहूँ हो गया, ये सब अनाज अलग अलग नाम से है। तो अलग अलग नाम से जब है तो हमको दंडालेख बनाना पड़ेगा, यानी इसका हम आयत चित्र नहीं बना पाएंगे। ब में दिया हुआ है कि किसी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की ऊंचाई, केवल यहाँ पर छात्र हैं और इसमें यह अलग अलग नाम नहीं दिया गया है और ना ही उनकी कोई अलग कैटेगरी बताई गई है। तो इस तरह के सवाल के लिए हम आयत चित्र बना सकते हैं आसानी से। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना कि मान लीजिए कि 5 से लेकर के 7 का जो उम्र है उनकी ऊंचाई जो है 120 सेंटीमीटर है, ऐसे लिख सकते हैं। फिर 7 से लेकर के 9 के उम्र के जो लड़के हैं उन छात्रों की जो ऊंचाई है 1 से लेकर के 15 सेंटीमीटर है। उसी तरह से इसको लिख सकते हैं 9 से लेकर के 11 तक के जो छात्र हैं, ये वर्ष हो गया, 9 से लेकर के 11 वर्ष के जो छात्र हैं उनका जो हाइट है वो जो है 125 है, यानी 125 सेंटीमीटर है। इस तरह से होगा अगर, तो उसका हम आयत चित्र आसानी से बना सकते हैं जिसका यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया गया हो। तो क्लियर हो गया आपको किसके लिए हम आयत चित्र बना सकते हैं। फिर देखते हैं 100 में लिखा है कि 5 कंपनियों द्वारा निर्मित टेलीविजनों की संख्या। इसका भी हम आयत चित्र नहीं बना सकते हैं क्योंकि 5 कंपनियां दिया गया है, अलग अलग उनका नाम होगा। जैसे मान लीजिए टाटा हो गया, बिरला हो गया, डालमिया हो गया, ये सब अलग अलग कंपनियां हैं। तो अलग अलग कंपनियां हैं तो फिर इसका तो हम वर्ग अंतराल बना ही नहीं सकते हैं, और जिसका वर्ग अंतराल नहीं बनेगा उसका आयत चित्र भी नहीं बनेगा। फिर देखते हैं 2 में, एक व्यस्त चौराहे पर प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक गुजरने वाली वाहनों की संख्या। देखिए यहाँ भी इसका भी हम वर्ग अंतराल बना सकते हैं। कैसे, 8 से लेकर लिखा हुआ है कि 2 बजे तक, ठीक ना। 8 से लेकर के 2 बजे तक लिखा है तो इसका हम लिख सकते हैं इस तरह से कि 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक, फिर 9 से लेकर के 10 बजे तक, 10 से लेकर के 11 बजे तक। इस तरह से हम इसका वर्ग अंतराल बना सकते हैं। और यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पर 150 वाहन गया, यहाँ पर मान लीजिए 120 गया, यहाँ 200 गया, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका वर्ग अंतराल, और जिसका वर्ग अंतराल बनेगा उसका आयत चित्र भी बनेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि यह में आपके वर्ग के सभी छात्रों का घर से विद्यालय की दूरी, यानी मीटर में दिया हुआ है। यहाँ भी हम लिख सकते हैं छात्रों की घर की जो है दूरी बता सकते हैं कि दूरी जो है यहाँ 200 से लेकर के 300 मीटर की दूरी जो है 5 छात्रों का है। 5 छात्र ऐसे हैं जिनके घर से स्कूल की दूरी जो है 200 से लेकर के 300 मीटर की दूरी है। 200 से लेकर 300 लिख सकते हैं, और 300 का इसका मतलब हुआ कि 5 छात्र ऐसे हैं जिनका घर से स्कूल की दूरी जो है, विद्यालय की दूरी 200 से लेकर के 300 मीटर है। फिर लिख देंगे कि 300 से लेकर के 400 मीटर जो है, 4 छात्र ऐसे हैं जिनका जो है घर से विद्यालय की दूरी 300 से लेकर 400 मीटर है। यहाँ भी देखिए क्या बन रहा है, वर्ग अंतराल बन रहा है, और वर्ग अंतराल बनेगा तो इसका हम आयत चित्र भी बना सकते हैं।
लेकिन यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि प्रत्येक के लिए कारण भी दीजिए। कारण क्या हम लिख देंगे, यहाँ पर क्या हुआ, किसका किसका हम आयचित्र बना सकते हैं, तो ब का बना सकते हैं, द का और य का बना सकते हैं। तो इसके लिए हम कारण क्या लिख देंगे, यहाँ देख लेते हैं एक बार कि कारण क्या लिखेंगे। कारण भी देखिए यहाँ कारण आप इस तरह से लिख सकते हैं, 7 का है, ब द और य इन सभी स्थिति में आंकड़ों को वर्ग अंतरालों में विभाजित किया जा सकता है। यानी यहाँ पर हमने आपको समझाया कि वर्ग अंतराल जिसका बनेगा उसी का हम आयचित्र बना सकते हैं, बाकी का नहीं बना सकते हैं। अंत में मैं जाते जाते कहूँगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अब तक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के ऑल पर क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि अगला वीडियो में जो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और मैं बता दूं कि अगला नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बनाने वाले हैं, तो प्रश्नावली 4.2 को हल करेंगे, सभी प्रश्नों को, और बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।